चाहे हो जाए दुनिया इधर की उधर, योगीपीडिया में आपका एंटरटेनमेंट है फिक्स। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 156। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। पिछले हफ्ते बहुत से ऐसे न्यूज आए जो आप अवॉइड भी करेंगे तो भी चलेगा, बट जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते वो सभी न्यूज मैं आपको बताऊंगा। कुछ फोटोज आए थे लास्ट वीक ऑफ सम सुपरस्टार्स जो एक्चुअली लीक्ड फोटोज है, जिसने एकदम से तहलका सा मचा दिया और जो इतनी वायरल हो रही है कि उसकी वजह से उनकी आने वाली फिल्म की एकदम से हाइप भी बढ़ चुकी है। मैं बात कर रहा हूं महेश बाबू एंड राजा मौली की आने वाली अगली फिल्म SSMB 29 की, या आजकल उसे जेन 63 भी कहा जा रहा है। एंड उसकी कुछ फोटोज लीक हुई है फ्रॉम द शूटिंग सेट जो कि केन्या में फिलहाल हो रही है। एंड भाई क्या ही बोलूं मैं, इस फोटो को देखो आप एक बार। लायन खड़ा है, एयरप्लेन है, महेश बाबू बैठे हैं एक चेयर पे एंड उनके हाथ में एक्स यानी कुल्हाड़ी है एंड वो बस उस लायन को देखे जा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि आप इस फोटो को देख के क्या रिएक्ट कर रहे होंगे, बट मैंने जब से इसे देखा है आई एम स्टक्ड। मैं बस देखे जा रहा हूं इस फोटो को एंड बहुत सारी थियरीज बन रही है मन में। बाय द वे ये फर्स्ट लीक है SSMB 29 का। अब तक मेकर्स ने कोई भी ऑफिशियल लुक रिवील नहीं किया था महेश बाबू का, लेकिन उनके फैंस ने तो कर दिया। SSMB 29 की बात निकल ही गई है तो बता दूं, सुनने में आ रहा है कि ये मूवी एक साथ 120 कंट्रीज में एक साथ रिलीज की जाएगी और ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि किसी भी मूवी को इतना ग्रैंड रिलीज मिल रहा हो। इसके पहले अवतार एंड एवेंजर एंड गेम रिलीज हुई थी 70 कंट्रीज में एंड ये भी कहा जा रहा है कि इसका बजट 1188 करोड़ का है। वैसे तो ये सारे स्पेकुलेशंस ही है, कुछ भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, तो वेट करते हैं नवंबर का, क्योंकि एज पर दिस पोस्ट इसका ऑफिशियल फर्स्ट लुक नवंबर में ही आएगा एंड शायद उसके बाद ही कुछ रियल एंड ऑफिशियल न्यूज हमें सुनने को मिले। खैर, हम बात कर रहे थे कुछ लीक्ड फोटोज की, तो कुछ ऐसा ही एक लीक फोटो बहुत सर्कुलेट हो रहा है अबाउट शाहरुख खान, जिसमें यू कैन सी शाहरुख खान इन ग्रे हेयर लुक, सॉल्ट एंड पेपर लुक भी बोलते हैं उसको। जिसके बाद कुछ फैन पेजेस ने तो पूरा का पूरा AI जनरेटेड इसका वीडियो भी बना डाला विथ हिज लिक्ड ग्रे हेयर लुक। बट अगेन ये लुक चाहे दिखने में कितना भी अच्छा हो, नथिंग इज ऑफिशियल येट। बट व्हाट इज ऑफिशियल वन इज ये फोटो जो अरशद वारसी ने शेयर की है विद द कैप्शन एज नो प्राइस फॉर गेसिंग वेयर आई एम शूटिंग विथ माई फेवरेट। बट भाई फैंस ने गेस कर लिया कि आप शाहरुख खान की किंग मूवी के लिए वॉर्सवो यानी यूरोप में शूट कर रहे हो। भाई आप कितना भी छुपा लो, गेस वर्क करने में और फोटोज को लीक करके उसके ऊपर थ्योरीज बनाने में फैन पेजेस को कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। वैसे हम बात कर रहे थे अरशद वारसी की, तो एक और न्यूज सामने आ रही है कि जॉली LLB का ट्रेलर आने वाला है 10th सितंबर को, जिसको अनाउंस करने प्रॉपर फन फील्ड वीडियो रिलीज किया गया, जिससे पता चल रहा है कि इसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट होने वाला है मीरत एंड कानपुर में ऑन 10th सितंबर। एंड भाई जब इतनी मगजमारी कर ही रहे थे तो ट्रेलर रिलीज का टाइम भी बता देते। खैर, मैं इस बात से सरप्राइज हूं कि 9 सितंबर को अक्षय कुमार का बर्थडे होता है, तो उस दिन भी ट्रेलर लॉन्च किया जा सकता था। आई मीन आजकल सब लोग तो यही कर रहे हैं ना, इसलिए बोला। वैसे सुनने में आ रहा है कि अक्षय कुमार अपने बर्थडे के दिन अपनी 200वीं फिल्म 200th फिल्म का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। 200वीं फिल्म, भाई साहब मजाक नहीं होता भाई। खैर जाने दो। अगेन अरशद वारसी से याद आया, अजय देवगन ने धमाल 4 के बारे में अपडेट के साथ ये सारे फोटोज शेयर करते हुए बताया कि धमाल 4 की शूटिंग अब खत्म हो चुकी है। अजय देवगन ने बड़े ही स्मार्टली शूटिंग की अपडेट्स भी दे दी, पूरी कास्ट को भी रिवील कर दिया एंड उनका फर्स्ट लुक भी शेयर कर दिया, प्लस मूवी की रिलीज डेट भी बता दी जो है ईद 2026। वैसे रिलीज डेट से याद आया, जेम्स गन ने अनाउंस की है रिलीज डेट ऑफ हिज नेक्स्ट फिल्म ऑफ द सुपरमैन सागा विच इज मैन ऑफ टुमारो, जो रिलीज होने वाली है 9 जुलाई 2027 को, जो कि डायरेक्ट सीक्वल है रिसेंटली रिलीज हुई डेविड कॉरेंसवेट स्टारर सुपरमैन की। भाई कोई कितना कैजुअल हो सकता है इतनी बड़ी फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए। खैर, कमेंडेबल बात यह है कि सिर्फ 2 साल के टाइम गैप में ही इस सीक्वल को लाया जा रहा है एंड हेंस आई कैन से DC इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक थैंक्स टू जेम्स गन। वैसे अवतार द वे ऑफ वाटर भी री रिलीज होने वाली है इन लिमिटेड स्क्रीन्स इन इंडिया एंड ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड। रिपोर्ट्स की माने तो ये मूवी 2 अक्टूबर 2025 को इंडिया में री रिलीज की जाएगी, जो अवतार फायर एंड ऐश की हाइप बढ़ाने में मदद करेगी। वैसे भाई
ये 2 अक्टूबर कुछ ज्यादा ही पैक नहीं हो रहा है? आई मीन सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी आ रही है उसी दिन, अवतार द वे ऑफ वाटर का री रिलीज भी है उसी दिन, एंड नॉट टू फॉरगेट कांतारा का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 भी इसी दिन आ रही है, जिसकी हाइप अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। रिसेंटली होमबाले फिल्म्स ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें पुरानी कांतारा मूवी के कुछ ग्लिम्स है जो हमें मूवी का काइंड ऑफ रिकैप दिला रही है, एंड इसके लास्ट में 27 डेज टू गो वाली स्लेट भी आती है जो आपको याद दिला रही है कि बस कुछ ही दिन में कांतारा चैप्टर 1 मूवी आ रही है। तो आप भी रिकैप कर लो। क्या रिकैप वीडियो चाहिए? Why not? बन जाएगा, लेकिन उसके पहले मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, सारी डिटेल्स वहीं पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। इंडिया के वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर अमित भड़ाना की फर्स्ट मूवी आ रही है जिसका टाइटल है पेपर लीक, एंड अमित भड़ाना ने इसका फर्स्ट पोस्टर शेयर करते हुए कहा कि मूवी से वो बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़ना चाहते हैं जिसके लिए उनको सबके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। भाई आई एम विथ यू एंड आई होप हमारी जनता भी। मार्वल की तरफ से आने वाली एक एनिमेटेड सीरीज मार्वल ज़ोंबीज का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है बहुत दिन पहले। वैसे आपको बता दूं कि एनिमेशन समझ के इसको बच्चों वाली सीरीज मत समझ लेना, ये एक अमेरिकन एडल्ट हॉरर एनिमेटेड मिनी सीरीज है जिसमें खून खराबा भी बहुत होगा और बहुत सारा मार्वल ज्ञान का होना भी जरूरी है। मेरा तो सॉर्टेड है भाई, आप देख लो कैसे मैनेज करना है। तो वैसे ट्रेलर से याद आया, तुम में से कितनों को उन्मुक्त चंद का नाम पता है? उनको इंडिया का नेक्स्ट विराट कोहली भी कहा जाता था, जो अब कहीं पे भी नहीं दिखते, एंड अब उनके ऊपर एक बायोपिक मूवी आ रही है जिसका नाम है अनब्रोकन द उन्मुक्त चंद स्टोरी, जिसका ट्रेलर भी आ चुका है एंड मूवी आएगी 12 सितंबर को थिएटर्स में। कोटा फैक्ट्री एंड पंचायत जैसी सीरीज से बहुत ही ज्यादा फेमस हुए जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया इज कास्टेड टू प्ले बबलू पंडित का रोल इन मिर्जापुर द फिल्म। ओरिजिनल सीरीज में ये रोल विक्रांत मैसी ने किया था, जो आजकल रिटायरमेंट के नाम पर आंखों की गुस्ताखिया जैसी फिल्म दे रहे हैं। खैर, राजकुमार राव और वामिका गब्बी ने मैडॉक की तरफ से आने वाले अगली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी है जिसका टाइटल है निकम। रिपोर्ट्स के माने तो ये एक इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा मूवी होगी जिसकी स्टोरी लाइन रिवॉल्व करेंगी अराउंड अजमल कसाब ट्रायल, एंड जिनको अजमल कसाब नहीं पता डूब मर जाओ। जॉन अब्राहम स्टारर फोर्स मूवी का सीक्वल आ रहा है। एक्चुअली फोर्स 2 ऑलरेडी आ चुकी थी 2016 में, जो किसी को याद भी नहीं है, बट रिपोर्ट्स के माने तो जॉन अब्राहम पिछले 2 साल से फोर्स 3 के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, जो एक्चुअली में फोर्स 1 की तरह विद्युत जामवाल जैसे एक पावरफुल विलन को लेके आएंगे, एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2025 के एंड में फोर्स 3 की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। एंड लास्ट में एक शॉकिंग न्यूज, एक जापानीज एनिमेटेड फिल्म डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की इंडिया में इतनी डिमांड आ गई है कि IMAX वालों ने इसका सुबह 5 बजे का शो ओपन किया है। बाकी शोज तो इसके ऑलरेडी हाउसफुल हो ही चुके हैं, एंड इस 5 बजे सुबह 5 बजे वाले शो के भी टिकट्स धड़ल्ले से बिक रही है। भाई यार, तुम लोग इतना फोमो क्रिएट कर देते हो कि अब साला एनिमे देखना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि तुमको एनिमे मूवीज का रिव्यू चाहिए? कमेंट कर दो तुम्हारी फेवरेट एनिमे मूवी एंड आई विल वॉच इट फॉर यू एंड विल ट्राई टू रिव्यू। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो तुम बिना बोले ही कर देते हो। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।